अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप खैरियत से होंगे। आपके लिए आज एक फिर से व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूं अपने गांव का। तलागंग से ऑलमोस्ट 25 से 27 किलोमीटर के फासले में मौजूद है। व्यूअर्स, आज से 4 से 5 साल पहले ये खुद ज़िला चकवाल की तहसील होता था तलागंग, और ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले इसको मंजूरी दी गई और डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। अब तलागंग बताते तौर पे खुद ज़िला है, और उससे 25 से 27 किलोमीटर के फासले पे मेरा ये गांव मौजूद है जिसको कहते हैं कोटेड़ा। बेसिकली वर्ड है कोह टेड़ा, टेढ़ा पहाड़, यानी कि एक पहाड़ है जो कि एक टेढ़ी डायरेक्शन पे बना हुआ है। उसको दो वर्ड्स को मिला के कोह टेड़ा कहते हैं। इस गांव का नाम है कोटेड़ा, और ये तलागंग से सरगोदा रोड पे वाक़या है, चींजी से करीब या भिलोमार से करीब। ठीक है, हमारे गांव से पहले तलागंग से ऑनवर्ड हमारे गांव आते हुए रास्ते में झाटला और फिर चींजी और फिर वहां से कोटेड़ा, यानी कि हमारा गांव। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक सीन दिखाना चाहता हूँ। ये आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सारी सॉल्ट रेंज बेसिकली कंटिन्यू होती हुई आगे तक चलती है, और ये एरिया आपको जो इसमें नज़र आ रहा है पहाड़ों का, ये है वादिया सून केसर वाले पहाड़। और अगर आप यहाँ से इस साइड को चलते जाते हैं तो ये कलर कहार से कनेक्ट करते हैं, कलर कहार सॉल्ट रेंज को कनेक्ट करते हैं ये पहाड़। तो कहने का मकसद ये है कि जो मेरा गांव है वो वादिया सून केसर और तलागंग से करीब है। तलागंग और वादिया सून के दरमियान में ये एरिया लगता है। आप ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, ये है चींजी, इसको चींजी कहते हैं। यहाँ से यानी कि उस साइड पे तलागंग है, वहाँ से रोड चलती कनेक्ट करती है ये इस जगह को, चींजी को। और यहाँ से हम लोग, ये जो रोड आपको नज़र आ रही है मेरी उंगली के बिल्कुल ऊपर 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 चलती हुई, और ये सामने ये रोड आ रही है, आप देख रहे होंगे, ये मेरे गांव को कनेक्ट करती है। और अगर आप चींजी में हमारे गांव की तरफ डायरेक्शन को नहीं मुड़ते, यानी कि इधर अंदर को नहीं आते इस रोड के ज़रिए, ये वाली रोड के ज़रिए, तो आप सीधा चले जाते हैं इस साइड पे आगे को, यूं वादिया सून केसर को। ठीक है, वादिया सून का एरिया, और आगे यही रोड फिर सरगोदा को कनेक्ट करती है, जो कि जाबा, फिर पैल पदराड़, और उसके बाद कट्ठे वाली पहाड़ी, फिर खुशाब और सरगोदा को जाती है। अच्छा जी, तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि मेरा गांव पहाड़ पे मौजूद है, तो आप ये देखेंगे कि सारे घर नीचे की डायरेक्शन में हैं, और इसके बाद फिर ये जैसे स्लोप्स में आप वो दूर तक देखेंगे तो आपको गांव के जो घर हैं बाकी सारे नीचे नज़र आएंगे। उसके बाद फिर ये वाला घर है, फिर हमारा अपना ये घर है, और उससे ऊपर फिर ये घर, इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर 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 चलते चलते, और आप वो चोटी पे देखें, वो एंड पे आपको घर वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली कोह टेढ़ा, टेढ़ा पहाड़, और उसके ऊपर ये सारे घर बने जो कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह चलते आते हैं। फिर हमारा घर आता है, और फिर इधर को नीचे को ये सारे घर नीचे की डायरेक्शन में वो चलते जाते हैं, और वो दूर तक आपको सारा गांव नज़र आता है। अपने गांव कोटेड़ा से आपको मंजर दिखाने के बाद मेरा दिल चाहा क्यों ना आपको चींजी लिए चलें और वहां से आपको डायरेक्शन समझाई जाए अपने गांव कोटेड़ा आने की। तो सबसे पहले जब आप चींजी पहुंचते हैं तो आपको ये सामने अवान होटल कोल्ड बार चींजी, और इस तरफ को दिखाता चलूं तो ये भट्टी ट्रेडर्स चींजी के बोर्ड लिखे हुए नज़र आते हैं, जिससे आपको डायरेक्शन चींजी पहुंचने के साथ समझ आ जाएगी। और गुलाम मुश्तबा सन्स करियाना स्टोर लारी अड्डा चींजी, तो ये जगह जगह पर बोर्ड आपको अक्सर शहरों में लगे हुए नज़र आते हैं, जिससे डायरेक्शन का आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पहुँचें। और ये रोड है जो वादिया सून केसर वाली साइड पे सरगोदा खुशाब को जा रही है, कट्ठे वाली पहाड़ी से होते हुए। और अगर इस तरफ को आपको दिखाऊं तो ये रोड है जो तलागंग से आ रही है। रास्ते में पहले झाटला आता है, फिर तलागंग के बाद झाटला, और फिर उसके बाद हमारा इलाका चींजी आता है। आपको जूम करते हुए दिखाता चलूँ तो ये वाली साइड है जो कि तलागंग से आ रही है, फिर जाटला आता है रास्ते में, फिर खिचियाँ, और फिर हमारा चेंजी। और जब आप इस तरफ को मुड़ेंगे, यानी कि तलागंग से आते हुए उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, तो ये मीनार वाली मस्जिद काफ़ी बड़ा मीनार है, इसके साथ रोड अंदर मुड़ेगी, और ये पहले जाएगी हमारे गांव कोटेड़ा को। उसके बाद आगे चलते चलते भिलोमार, फिर थिरचक नगरी, कादरपुर, और सीधी चलते चलते 1 से 1.5 घंटे का फासला है, और सीधा कलर कहार को कनेक्ट करती है। और काफ़ी अच्छा सड़क है, काफ़ी अच्छा ट्रैक बना हुआ है। और इस तरफ को आपको दिखाऊं तो व्यूवर्स, ये है चींजी वाला मेन बाज़ार, जो कि आज वीडियो जिस दिन बना रहा हूँ जुम्मा है, बाज़ार बंद है। ये सीधी सड़क चलते चलते पहाड़ के ऊपर चलती है, और बाज़ार से होते होते पहाड़ की एंड पे चोटी पे पहुँचती है। और ये वो साइड है जो कि वादिया सून केसर वाली।
और ये वो साइड है जो कि चिंजी वाली है, मस्जिद के मीनार के साथ अंदर आप चलेंगे तो हमारा गांव आएगा। और ये तलगंग वाली साइड है जो कि तलगंग से झाटला से होते हुए हमारे गांव को कनेक्ट करती है। जी तो व्यूवर्स, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि हमारा जो गांव है वो एक टेढ़े पहाड़ पे बना हुआ है, जिसका मतलब नाम है कोह टेढ़ा। तो ये वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कि ये एक टेढ़ा पहाड़ है जिसका वो सामने एंड है ऊंचाई वाला, और ये सारा पहाड़ नीचे की तरफ यूं इस तरह आ रहा है। तो आपको वीडियो में इसमें यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कोह टेढ़ा इसका नाम क्यों है। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आपका गांव का नाम थोड़ा सा अजीब सा है, तो उसकी रीज़न ये है कि ये पहाड़ ऊपर से शुरू होता है और इस तरह चलते चलते नीचे आता है। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि कुटेड़ा का जिक्र हो रहा है, तो कुटेड़ा के मशहूर लोगों का जिक्र कैसे ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो मशहूर लोगों में सबसे पहले मेरे साथ मेरे फादर मौजूद हैं, मेरे पापा मौजूद हैं, एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, चीफ वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हैं, और ऑलमोस्ट पूरा कुटेड़ा ही पापा को जानता है। पापा पाकिस्तान एयरफोर्स में 25 साल सर्व किया है, और उसके अलावा अब जो यहाँ की सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा पापा का अपना ज़मीनों का भी काम है। अभी हमारी इस वक्त गंदम की कटाई हुई है ना रिसेंटली, और इसके अलावा मूंगफली और वगैरह वगैरह। और हाँ, मैंने आपको पापा का नाम तो बताया ही नहीं। जो अननोन लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेरे पापा का नाम है नूर सुल्तान। मैंने 1970 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुटेड़ा से अपनी तालीम शुरू की। थोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि आवाज़ क्लियर आए। ये नर्सरी केजी वगैरह कुछ नहीं होता था, कच्ची पहली और पक्की पहली थी। 6 महीने कच्ची पहली पढ़ी, उसके बाद 6 महीने पक्की पहली पढ़ी। उसके बाद 71 वार में मैं क्लास 2 में था, तो उसके बाद 5 जमातें यहाँ पे पढ़ी हैं। तो जो 71 की जंग है वो आपको याद है? देखिए थोड़ी सी ख्वाब की तरह, जैसा ख्वाब याद होता है ना, बच्चे होंगे ना उस टाइम। हाँ, मैं टोटल में 6 साल का या 6.5 साल का। सही सही सही। तो उसमें हमारे गांव के 4-5 शहीद हुए थे, जिनमें हमारे मामू शेर दिल शहीद भी थे, बिल्कुल एग्जैक्टली, नूर सुल्तान शहीद, और चंद एक और लोग भी थे, और कैदी काफ़ी सारे लोग हुए थे जो बाद में बखरियत वापस आ गए। मोहम्मद अफजल शहीद, मोहम्मद अफजल भट्टी शहीद, ये 3 है। एक आध और भी है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। जो बाबा ने बताया ना शेर दिल, वो बेसिकली आपके? हाँ, शेर दिल मेरे मामू हैं। मामू है, सगे बेसिकली मामू है। तो उसके बाद फिर 1974 में यहाँ से प्राइमरी पास करने के बाद चींजी चले गए। चींजी 79 तक पढ़ा है, 80 में मैट्रिक का इम्तहान दिया। बेस तो हमारी यहाँ ही है। उसके बाद फिर एयरफोर्स में भर्ती हो गया 82 में। 82 से लेके फिर 2008 तक एयरफोर्स में किया, 25 ईयर्स सर्विस की है। तो वहाँ ही FA और BA की है। उसके बाद फिर 10 साल फौजी फाउंडेशन में की है। उसके बाद कुछ अर्सा जो है तो प्राइवेट जॉब्स की हैं। तो अभी परमानेंट रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, और अभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी एंजॉय कर रहे हैं। अब कमाइयों के दिन हम बच्चों के, और पापा बच्चे माशाल्लाह जवान है तो अभी करेंगे। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ये कमाएंगे हम खाएंगे, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था पापा का। आगे मजीद भी मैं आपको जो मशहूर लोग हैं उनके बारे में तारुफ कराता चाहूँगा, उनसे आपको मिलवाऊंगा और आपको अपना कुटेड़ा भी दिखाऊंगा। पापा, मुझे साथ साथ चलते चलते थोड़ा सा ना आप कुटेड़ा का इंट्रोडक्शन करवा दें कि ये ऑलमोस्ट हमारा गाँव कितने 100 साल पुराना है। ये मुगलों से तो पहले गए। हाँ, मुगल जब आए उस वक्त ये था। सही है। तो मुगलों के आने में मुझे सही याद नहीं, 1500 में वो आए थे शायद। सही है। तो उस हिसाब से तकरीबन 500-600 साल पुराना, 500-600 ईयर्स ओल्ड है। ठीक ठीक ठीक। दोस्तों साथियों, आप जो फ्रेश गंदम, फ्रेश मूंगफली और दीगर फसलें रोज़मर्रा की बुनियाद पे खा रहे होते हैं, ये वो ज़मीन है जिसमें वो उगती हैं। खालिस और बिल्कुल ब्राउन मिट्टी, और ऐसी मिट्टी जो कि ज़रखेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी आप अनाज खाते हैं, जिसकी आप गंदम और मूंगफली और दीगर फसलें खाते हैं। जी तो व्यूवर्स, चलते चलते हम पहुंचे हैं अपने बहुत ही मोहब्बत करने वाले, हमारे बहुत ही प्यारे हाजी हफीज़ साहब के घर पे। ये बेसिकली मेरे पापा के मामू हैं, सगे मामू। ये बेसिकली आर्मी से रिटायर्ड हैं और शुरू से ही यहीं पे रहे। फिर इन्होंने अपनी तालीम भी यहीं से की। चिंजी से आपने पढ़ा ना? उसके बाद पापा ने भी चिंजी से पढ़ा है, बाबा जी ने भी चिंजी से पढ़ा है, और उसके बाद फिर ये आर्मी में भर्ती हो गए
और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद फिर उन्होंने वापस कुटेड़ा आके मस्जिद भी संभाली, जो बाबा काजी वाली हमारी मशहूर मस्जिद है, और उसको ये अब हेड कर रहे हैं, ये चला रहे हैं प्रॉपरली खुद मस्जिद, और साथ साथ अपनी शॉप भी चला रहे हैं। बाकी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा बाबा जी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आपने स्कूल कब शुरू किया और कब आपने अपनी तालीम मुकम्मल की, और फिर आर्मी में कब आप गए थे? बेटा जी, मैंने बेसिक तालीम यहाँ पे हासिल की अपने गाँव में कुटेड़ा में। तो 70 हमने स्कूल ज्वाइन किया, तो 5 जमात हमने यहाँ पे हासिल की, यहाँ पे पढ़ी इधर गांव में कुटेड़ा? गाँव में कुटेड़ा में। कौन सा स्कूल था? कुटेड़ा प्राइमरी स्कूल कुटेड़ा। अच्छा वो बोला, ठीक है। प्राइमरी था, अभी मिडिल तक पहुँचे। सही है, ठीक है। फिर हाई स्कूल चिंजी चले गए। अच्छा अच्छा, मैट्रिक हमने वहाँ से मुकम्मल किया। उसके बाद आर्मी में भर्ती हो गए, ठीक है। कोर ऑफ सिग्नल। सही। आपकी जब आप भर्ती हुए थे, कहाँ से आप भर्ती हुए थे? कोहाट ट्रेनिंग सेंटर से। बाबू कोहाट पीएफ में थे, पीएफ में, और मैं सिग्नल कोर में भर्ती हुआ। ऑपरेटर ट्रेड था मेरा। ओके। तो 2010 में मैंने आर्मी को खरबाद का रिटायरमेंट ली थी। रिटायरमेंट ली अच्छा, थी। आपने 25 साल जॉब की है या 18 ईयर चला जो? मैंने 23 से की। 23 ईयर्स पे किया आपने। और आप किस रैंक से रिटायर हुए? मैं लांस हवलदार। और उसके बाद मैं जब घर आया तो नमाज की शुरू से आदत थी, नमाज पढ़ने की। माशाल्लाह, बिल्कुल। हाँ जी। जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो लोगों ने कहा, जितने नमाजी थे, इंतजामिया थे, कि यार आप वो मस्जिद संभालें, सही है। और इंतजाम ठीक नहीं चल रहा है, जी जी जी, तो आप मस्जिद का इंतजाम सारा संभालें। ठीक है। वेलकम, कोई बात नहीं। अल्लामा रफ़ाकत साहब हमारे मस्जिद इमाम थे, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑफर पेश की थी। ये किस दौर की आप बात बता रहे हैं? शुरू कब आपने मस्जिद कब से शुरू की थी? 2011 में, बिल्कुल। हाँ जी। तब हाफिज रफाकत साहब हैं हमारे मशहूर व मारूफ यहाँ के इलाके के, वो उस मस्जिद को हेड कर रहे थे। वो उस मस्जिद को हेड कर रहे थे, बिल्कुल। फिर से फाजिल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त वो इमाम थे। जी जी। वो फिर चले गए, मलकवाल में प्लाट लिया था, उधर चले गए थे। ठीक है। तलगंग से करीब एक मलकवाल सिटी है, एक तो मलकवाल भेरा वाला है, वो नहीं, ये तलगंग के करीब एक छोटा मलकवाल टाउन है, वहाँ वो हाफिज रफाकत साहब शिफ्ट हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ था? तो हम इधर नया इमाम रख लिया। ठीक है। तो मस्जिद में संभाली। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मस्जिद जो है, ये शुरू में बनाई किन्होंने थी? ये एक बाबा काजी था, इसी नाम से मशहूर है, बाबा काजी वाली। हाँ बिल्कुल, बाबा काजी वाली मस्जिद के नाम। बनाने वाले बाबा काजी थे। ठीक है। तो ये बाबा काजी वाली मस्जिद जो है, ये किस दौर में बाबा काजी ने बनाई थी? ये तकरीबन 1960। अच्छा, 1960 में, 1960 में। ठीक है। तो मस्जिद शिफ्ट चल रही है, उसके बाद शॉप मैंने बना ली अपने घर पास ही। बिल्कुल, बाबा जी की ये मशहूर शॉप भी है, तो ये अपने साथ साथ शॉप भी रन कर रहे हैं। जो लोग कुटेड़ा से ताल्लुक रखते हैं वो बखूबी जानते हैं, और इनको हफीज दुकानदार के नाम से भी जाना जाता है, हाजी हफीज के नाम से भी जाना जाता है। और अभी आपकी ये दोनों बेसिकली मसरूफियत है, दुकान और मस्जिद वाली। अच्छा, जो आपकी दुकान है वो किस चीज से रिलेवेंट है? इसमें आपने क्या क्या रखा हुआ है? हाफिज लेस सेंटर साहब नाम से ज़ाहिर है, लेस है। और हाँ, ये जो कपड़े वाली लेसेस वगैरह लगाते होती हैं। हैं। ठीक है, ठीक उसके है। बाद मेकअप भी है थोड़ा बहुत। ठीक है। हमारा गांव एक छोटा सा गांव होता था बेसिकली, हाँ जी। तो इसमें तकरीबन कोई 6-7 घर सिखों और हिंदुओं के थे, ठीक है। और बाकी 20 या 25 घर अंदाजन होंगे मुसलमानों के। ठीक है। लेकिन हिंदू उस वक्त भी ताकतवर थे, ठीक है। कारोबार, बिजनेस वगैरह, पढ़ाई लिखाई, जो कुछ उस वक्त की तालीम होती थी उसमें वो फॉरवर्ड थे, और हमारे मुसलमानों के लोग सारे अनपढ़ थे। ठीक है। और किसान और मेहनती मजदूर थे। ठीक है। तो मेहनत ये करते थे, इनकी कमाई सारी वो उड़ा के ले जाते थे ना। ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी, जो कुछ हमने सुना है बुजुर्गों से, कि इनकी चीज़ें छीन लेते थे, फसलें छीन लेते थे, कोई जानवर है वो छीन लेना है, हत्या रोटी पकी तवे से लेके उठा ले जाते, घरों में पक्की रोटियां और सालन तक उठा के ले जाते थे। सही है। तो उससे तंग आके आखिर मुसलमानों ने तंग आके वहाँ से आपस में फैसला किया कि हम ये पहाड़ी पे चढ़ जाएं। ये साथ करीबी पहाड़ी थी। ठीक है। तो गांव ये पहाड़ी के सामने जो सदुल्ले वाली बन मशहूर है, तो उसके आगे कब्रिस्तान से थोड़ा आगे आल या खोड़े उसको कहते हैं, हमारी अपनी या मकामी ज़बान है, तो वहाँ पे गांव होता था। सही है। तो मुसलमान शिफ्ट होके पहाड़ी पे आ गए, छोटे छोटे कच्चे पक्के घर बनाए। एक मस्जिद है वहाँ पे कॉर्नर पे, उसको क्या कहते हैं? पुरानी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, नक्कर वाली मस्जिद कह लें। अच्छा अच्छा। तो वो मस्जिद बनाई एक कमरे की, एक दो कमरे अपने कच्चे वो पत्थरों के और मिट्टी गारे के बनाए। तो उसमें रहायश पजीर हुए,
सुना है कि कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई, को पत्थरों की ढेरियां लगा के बैठते थे ठीक है कि हिंदू या सिख जब आएंगे तो उनको ऊपर से पत्थर मारते थे कि वो इधर दाखिल ना हो। ठीक है तो उन्होंने आखिर जो है ना आपस में मशवरा किया और मुसलमानों से सुलह की। मुसलमानों का सुलह हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी यहाँ पे आबाद होना शुरू कर दिया। ठीक है तो ये जो हमारी बड़ी वाली मस्जिद है, ढेरी के ऊपर बड़ी मस्जिद जिसको कहते हैं, इसके आगे अगली साइड पे पुराने आसार जो है ना वो हिंदुओं के एक मंदिर भी था सही और है। सिखों के घरों के भी, और वो हिंदुओं का मंदिर अभी भी मौजूद है? नहीं अभी नहीं, वो गिरा दिए गिरा दिया गया। अच्छा पापा, ये जो आप मुसलमान बता रहे हैं, ये वो टॉप पे रहते थे जहाँ पे सबसे ऊपर का पहाड़ी का टॉप है? जी, जहाँ पे आजकल पानी की टैंकी है। ठीक है। और उससे नीचे की तरफ जाए तो एक छोटी मस्जिद है। सही है। ये पहली आबादी है गांव कोटेड़ा की। ठीक है व्यूअर्स, हम लोग आपको वो मस्जिदें जो बाबा बता रहे हैं वो भी दिखाएंगे, और वो पानी वाली टैंकी और वो जगह जहाँ पर मुसलमान शुरू में आके आबाद हुए थे वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो व्यूअर्स, मैं इस टाइम पे कुटेड़ा की एक ऐसी रोड पर मौजूद हूँ कि जहाँ से हर गुजरने वाले ने, हर एंट्रेंस करने वाले ने मस्ट यहाँ से गुजरना होता है। ये कुछ चंद दुकानें हैं एंट्रेंस के टाइम पे, और जो भी कुटेड़ा में एंटर होने लगता है वो पहले यहाँ से गुजरता है। ये बाबा हफीज़ की दुकान है जो कि इस वक्त बंद पड़ी है क्योंकि हम इनके घर पे मेहमान आए हैं फ़िलहाल। उसके बाद ये कुछ चंद आइटम्स की शॉप है, ये जूतों वाली दुकान है। आए आपको ये भी दुकान दिखाता हूँ। इसमें खेड़ियाँ पड़ी हुई हैं और तिल्ले वाली चप्पल पड़ी हुई है, और आप ये खेड़ियाँ देख सकते हैं जो कि यहाँ की मशहूर सकाफत वाली चप्पलें हैं। आप जो भी कोई बंदा यहाँ पर देखेंगे इस रीजन में, उसने ये वाली चप्पल ज़रूर पहनी होगी। उसके बाद फिर ये कोई दुकान है, यहाँ पर इन्होंने घड़े रखे हुए हैं और कुछ ये चूल्हा नुमा मुझे कुछ लग रहा है, ये चूल्हा है जिसमें लकड़ियाँ जलाते हैं। और ये क्या पड़ा हुआ है जो सामने ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये तंदूर है ना? तंदूर है, छोटा तंदूर है। ठीक है। और कोई मिट्टी के बर्तन वगैरह आप ये देख सकते हैं जिसमें गिलास है, कप्स वगैरह पड़े हुए हैं और पानी पीने वाली प्लेटें हैं। और वो सामने जो है वो इसको गडवी कहते हैं जो कि हमारी यहाँ की मशहूर ज़ुबान में हांडी कह लें आप। ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। इधर आते हैं फिर आगे, ये दुकान है हमारे महमूद भाई की जो कि पेंचर्स लगाते हैं टायर्स वगैरह को। और उसके बाद ये भी जूतों की कोई दुकान है। और ये एंट्रेंस का मेन रास्ता है, आपको वो सामने से रिक्शा आता हुआ नज़र आ रहा है। ये चींची से रास्ता आ रहा है, हमारे गांव को कनेक्ट करता है, और इस रास्ते से आगे फिर आप होते हुए हमारे गांव में एंटर हो जाते हैं। ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से आपको गुजर के हमारे मेन कुटेड़ा में एंटर होना होता है। और व्यूवर्स, फिर ये चलते चलते रास्ता पहुंचता है हमारे कुटेड़ा के मेन जनाज गाह को। ये जनाजा गाह है, मैं आपको यहाँ अंदर लिए चलता हूँ। इस जनाजा गाह में जनाजा पढ़ने के बाद नीचे कब्रिस्तान लेके जाते हैं। मैं आपको पहले जनाजा गाह दिखा देता हूँ। यहाँ पर जनाजा पढ़ाने के बाद उनको ले जाया जाता है कब्रिस्तान में। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। आए आपको कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलूँ। ये वो जगह हैं जो कि कुटेड़ा की मेन जगह हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ मैं। मुझे लग ऐसे रहा है जैसे कि मुझे ये 2 दिन यहाँ पर लगने हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मेरा गांव काफ़ी बड़ा है और इसकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काबिल दीद हैं। जैसे कि आपको ये सामने पहाड़ सिलसिला नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको अपने घर से भी वीडियो में दिखाया ऑलरेडी। और ये सामने आपको कब्रिस्तान का गेट नज़र आ रहा है, ये अंदर सारा कब्रिस्तान है। अच्छा व्यूअर्स, हाँ साथ साथ बताता चलूँ, ये वो रोड है जो कि चींजी की जानिब से आ रही है। वो सामने वो चींजी पहाड़ है और ये आप देख सकते हैं, ये सामने चींजी पहाड़ है जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाया है। और ये रोड चलते हुए इस साइड से आगे भिलोमार की जानिब जाती है। और ये छोटा सा इन्होंने रूम बनाया हुआ है कि अगर कोई सवारी वगैरह हो जो कि चींजी की जानिब जाना चाहे तो यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कब्रिस्तान में एंटर हों या किसी मस्जिद में, तो इनफैक्ट अपने घर में भी, तो पहले सीधा कदम और फिर उल्टा कदम।
ये हमारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं सारी। आगे चल के फातिहा ख़्वानी करते हैं। तो दोस्तों मैं इस टाइम कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे आके आपको जो एक चीज़ समझ आती है, जो एक चीज़ याद आती है, वो ये है कि इंसान अगर ज़िंदा है तो अपने घर में है, जो कि इस पहाड़ों पे मौजूद हैं। ये हमारी कुटेड़ा वाली मेन चोटी है, पहाड़ हैं सारे। कहने का मतलब ये कि इंसान अगर ज़िंदा है तो अपने घर में है, और मुर्दा है उसको यहाँ पर कब्रिस्तान में ला के दफना दिया जाता है। बस ये इतनी सी हकीकत है हम इंसानों की, जिस पे हम लोगों को घमंड भी है, गरूर भी है, और वो सारा सब कुछ आकर आखिर में यहाँ पर निकल जाता है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। ये सब कब्रें हमारे आबा व अजदाद की हैं। ये मेरी नानों और दादों के दरमियानी बहन है, जिनको मैं अपनी दादों की ही कहता था। ये उनकी कब्र है। ये ऑलमोस्ट इनको 1 साल कुछ महीने हो गए हैं डेथ हुए। ये मेरे नाना अबू की कब्र है, हाजी आलम शेर साहब की। और ये साथ वाली बिल्कुल कब्र है मेरी कज़न थी, ऑलमोस्ट उसकी 11-12 साल एज थी, और शुगर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी 11-12 साल की एज में। और बाकी भी सब ये कब्रें हमारे अपने आबा व अजदाद की हैं, हमारे सब रिलेटिव्स ही हैं। ये मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ से आपको कुटेड़ा का एक एंड नज़र आएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वो आखिरी एंड है जहाँ पर एक टंकी का जिक्र किया गया था वीडियो के अंदर, पापा ने भी बताई है। और ये वो आखिरी घर हैं किनारे के, जहाँ पर मुसलमानों ने आज से 400-500 साल पहले घर बनाए थे और आबाद होना शुरू हुए थे। और यहाँ पर आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, एक मस्जिद नज़र आ रही है जिसके मीनार आप सामने देख रहे हैं। ये वो मस्जिद है कि जो सबसे पहले उन मुसलमानों ने बनाई थी, जो कि पापा ने वीडियो में भी जिक्र किया। और ये जो खंबा आपको नज़र आ रहा है, बिजली वाला खंबा, यहाँ पर वो सिख लोग और गैर मुस्लिम लोग रहते थे उस दौर में, जो कि मुसलमानों को तंग करते थे, जिनसे तंग आके मुसलमानों ने इस पहाड़ी पे घर बनाना शुरू किया था। और स्टार्ट इस पहाड़ी पे आबादी का यहाँ से, इस जगह से हुआ था। और ये पानी की टैंकी भी आप सामने देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप ये पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं ना, ये कलर कहार से चलता हुआ आ रहा है, और फिर इस तरह चलते चलते ये हमारे गाँव के बिल्कुल करीब से गुजर के, ये आप देख रहे हैं हमारे गांव के बिल्कुल करीब से गुजरता हुआ। अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना वीडियो में, ये वाला, ये सारा हमारे गांव की बिल्कुल सीध में है। ये मेरे गांव का पहाड़ है कुटेड़ा का, और ये वाला एरिया मेरे गांव की बिल्कुल सीध में है। और फिर ये आगे चलते चलते वादिया सून, स्केसर और दीगर एरियों से गुजरता है, और फिर आगे जाके ख़त्म हो जाता है। ये मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे हमारी अपनी ज़मीन पे, और जो कि आप लोगों को मालूम है कि चकवाल की मूंगफली आप लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं, मज़े ले लेके खाते हैं, वो हमारी इन्हीं ज़मीनों में उगती है और फिर आप लोगों तक पक के पहुँचती है, और आप लोग उसके छिलके उतार के मज़े ले लेके खाते हैं, और फिर हमें याद करते हैं और हमें दुआएँ देते हैं। ये वो ज़मीन है जिसकी मूँगफलियाँ आपको मज़ा देती हैं। और ये पहाड़ी सिलसिला वादिया सून, केसर, कलर कार वाला, इसको सॉल्ट रेंज भी कहा जाता है। सॉल्ट रेंज, जो कलर कार वाली सॉल्ट रेंज है, वो वहाँ उस साइड से आगे से गुजरती है दूर से, और कलर कार भी उसी साइड पे आगे। अब आप नज़ारा देखें, वो सामने आपको चींजी नज़र आ रहा है, ये है हमारा चींजी। जैसे कि मैं आपको बताया था कि घरों के साथ साथ ना रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आप देख रहे हैं लोग नीचे आ रहे हैं, और ये रास्ता ऊपर की तरफ वो चलता चलता ऐसे सीधा सीधा चलते चलते उस तरह ऊपर, वहाँ ऊपर पहाड़ी पे एंड पे चला जाता है। जी तो व्यूअर्स, चलते चलते हम पहुँचे हैं अपने कुटेड़ा की एक ऐसी शॉप पे जो कि बहुत पुरानी, यानी कि हम अपने बचपन से जब भी चीज़ लेने के लिए आते थे तो इस दुकान पे आते थे। और ये एक ऐसी दुकान है कि अगर हसनैन वाली दुकान का नाम ना लिया जाए तो कुटेड़ा मुकम्मल नहीं होता। मैं मौजूद हूँ अंकल हसनैन वाली दुकान पे, जो कि हमारे बचपन से अंकल हसनैन चले आते हैं, और हम इनसे चीज़ें भी लेते थे, और जो है अपना बचपन जो है वो यादगार हमने इनकी दुकान पे आके चीज़ खरीद के बनाया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत आसान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा अंकल हसनैन, मुझे ये बताएं तकरीबन कितने साल पुरानी दुकान है ये? तकरीबन ये दुकान है जी 50 साल पहले की। आपके वाले साहब ने मेरा ख्याल है शुरू की थी जी ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चाचा और मेरे वाले ने शुरू की थी। माशाल्लाह, तो अभी भी ये अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम इसको लेके चल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआओं से। माशाल्लाह। अभी आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मौजूद है।
जैम्स पड़े हुए हैं, चाय का सामान पड़ा हुआ है, उसके बाद दालें हैं। यहाँ पर आते हैं तो कुछ कॉस्मेटिक्स की आइटम्स हैं जिसमें शैम्पू, लोशन वगैरह, क्रीम्स वगैरह, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ पेन पेंसिल्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं। तो मतलब आप समझ लें कि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। मैंने देखा है यहाँ पर मुझे केले भी नज़र आए, फ्रूट्स वगैरह भी हैं, सब्जियां भी पड़ी हैं। तो यानी कि कहने का मतलब व्यूअर्स ये है कि आपको कुटेड़ा में अगर रहते हुए किसी भी किस्म की कोई चीज़ चाहिए तो आप अंकल हसनैन की दुकान पे आके वो परचेज़ कर सकते हैं और आपको रेट्स भी मुनासिब मिलेंगे। अंकल हसनैन, मुझे ये बताएं कि ये जो सामने वाली मुझे आटा चक्की नज़र आ रही है, ये भी आपकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी तकरीबन 6 माह हुई है मैंने जो है ना इसको मैंने लॉन्च किया है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड, अभी, लोगों की खिदमत के लिए, सही है। और बस इसी जज्बे से काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी, जी। और बिल्कुल व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे कुटेड़ा की शान है और इनको बिल्कुल भी किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। आपको आटा चक्की भी दिखाता हूँ और इस पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ये भी दिखाता हूँ। आए इस साइड पे चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर आटा का पीसने का सिस्टम बनाया हुआ है और जैसे कि बता रहे हैं कि 6 महीने पहले ऑलमोस्ट ये शुरू किया। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मैं इस वक्त एक ऐसे चौक पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये सामने अहले तशी मसलक का इमाम बारगाह है और ये नीचे की तरफ रोड जा रही है जो कि कुटेड़ा का मेन चौक की तरफ जाती है। आप दूर वो कुटेड़ा का मेन चौक देख सकते हैं। और ये है जी व्यूअर्स अंकल हसनैन की मेन दुकान, हसनैन करियाना स्टोर के नाम से। और इस चौक का इन्होंने प्रॉपर नाम रखा है लब्बैक चौक, चौक मलिक मुमताज़ हुसैन चौक, इस तरह करके। आए व्यूअर्स, बाबा हफीज़ की दुकान पे, या हाजी हफीज़ साहब जिनको आप मशहूर दुकानदार के नाम से जानते हैं, उनकी दुकान पे चलते हैं, आपको कुछ व्यू करवाते हैं इनके पास क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास हसीब भाई मौजूद हैं। हसीब, क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं। कल क्योंकि हम आपके घर पे मेहमान थे, आपकी दुकान बंद थी, नहीं दिखा सका था, आज दूसरा दिन है। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कुछ इनके पास जो आइटम्स मौजूद हैं उसमें लेसेस हैं कपड़ों पे लगाने के लिए, और नलकियां, धागे वगैरह हैं, और यहाँ पर आपको ये नलकियां वगैरह नज़र आएंगी। लार्ज वैरायटी है कुटेड़ा में। मेरा ख्याल है नलकियों की सबसे ज़्यादा वैरायटी और लेसेस की सबसे ज़्यादा वैरायटी आपके पास है। सबसे बड़ी दुकान ये है। सबसे बड़ी दुकान लेडीज़ की कपड़ों की जो एसेसरीज होती हैं उनकी यही है माशाल्लाह। सबसे पुरानी भी है, सबसे पुरानी भी है, बिल्कुल ऐसी बात है। बाबा जी, सामान आप कहाँ से लेके आ रहे हैं आजकल? लाहौर से, उदरगंज से। सही है, वेरी गुड। तो ये है बाबा हफीज़ की दुकान और आप सब इनको बखूबी जानते हैं, मस्जिद के रेफरेंस से, बाबा काजी वाली मस्जिद के रेफरेंस से भी और इस दुकान के रेफरेंस से भी। दोस्तों, इस मस्जिद से तो जो कुटेड़ा वाले लोग हैं वो सब वाकिफ़ होंगे। ये मस्जिद हम लोग, मैं पर्सनली इसको बाबा हाजी अल्लाह राजी वाली मस्जिद कहता हूँ। बाकी कुछ लोग भी इसको इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि ये बिल्कुल जो घर है करीब, जो कि अब सिर्फ बाकियात रह गई हैं। ये मेरी दादी जान का घर है जिनका मैं जिक्र कर रहा था कब्रिस्तान वाले उसमें कि मेरी नानों और दादों की दरमियानी बहन जो कि फ़ौत हो चुकी हैं, ये उनका घर था और 1.5 साल हो चुका है उनको इंतकाल फरमाए, अम्मा जान को। और ये मस्जिद बाबा जी ने बनाई थी, उनके शोहर ने, बाबा हाजी अल्लाह राजी ने, ये बाबा जी ने बनाई थी मस्जिद। और यहाँ पे अजान भी होती है, जमात भी होती है, लेकिन बहुत प्यारी मस्जिद है, खूबसूरत है। अंदर से भी इसका जो है ना स्ट्रक्चर अच्छा बनाया हुआ है, सादा सा है लेकिन अच्छा है। उस साइड पे जो है वज़ू खाने हैं वो आप देख रहे हैं, और ये सामने वॉशरूम्स हैं यानी कि टॉयलेट्स हैं। और उस साइड से चलते हैं, आपको मस्जिद का एक्चुअल नाम बताता हूँ। इसका एक्चुअली कुछ और नाम भी इन्होंने रखा हुआ है, मस्जिद अबू बकर आई थिंक सो। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। जी बिल्कुल, जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे ये मस्जिद है। लेकिन जो यहाँ के हम लोग मकामी लोग हैं वो इसको बाबा हाजी अल्लाह राजी वाली मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, साथियों, वीडियो बनती आपको बड़ी आसान लग रही होगी कि मैं बहुत आराम से कैमरा उठा के वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मेहनत कोई इतनी ख़ास लग नहीं रही है, तो बड़ा आसान सा काम है, कोई भी कर लेगा। इस वक्त दोपहर के 12:30 हो रहे हैं
जी ये चेक करें, 6 मई 12:31। सूरज ये मेरे ऊपर मौजूद है, बिल्कुल ऊपर, और शदीद गर्मी है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इस वक्त वीडियो प्रॉपर बना रहा हूँ। कोई मसला नहीं, थोड़ी सी धूप लगेगी, रंग काला हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो लोग इस वक्त मेरे गांव का व्लॉग देख रहे हैं, वो लोग जो यहाँ से बिलोंग नहीं करते, या वो लोग जो यहाँ से बिलोंग करते हैं लेकिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, उनके दिल को बड़ी खुशी होगी, दुआएं देंगे मुझे ये जब वीडियो देखेंगे। या वो लोग जो बिलोंग कुटेड़ा से ही करते हैं लेकिन पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में मौजूद हैं और काफ़ी अरसे से अपने गांव नहीं आए, वो लोग भी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटे वाली ढेरी के पास, आप ये देख रहे हैं, और जो यहाँ के मकामी हैं वो इसको बहुत खूब जानते हैं इस जगह को। इसके पास मैं यहाँ पे आपको कुटेड़ा का वो मंज़र दिखाने के लिए लाया हूँ जो कि कुटेड़ा के एक दूसरे एंगल से है, यानी कि भिलोमार वाली साइड से ये एंगल बनता है। ये भिलोमार वाली साइड है, यहाँ से ये एंगल बनता है कुटेड़ा का, जहाँ से आपको प्रॉपरली कुटेड़ा की चोटी, मस्जिद और ये वाला साइड आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है। ये मस्जिद कुटेड़ा की एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है और ये भी मशहूर मस्जिद है। और हाँ, यहाँ पर ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये मेरी फिंगर के ऊपर जो आप मस्जिद छोटी सी देख रहे हैं, मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में आपको व्लॉग में बताया गया है कि सिख तंग करते थे मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने यहाँ पर आबादी शुरू की और उसके बाद फिर यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई। ये वो मस्जिद है, पुरानी मस्जिद या नक्कर वाली मस्जिद है इसको कहते हैं। ये वो मस्जिद है जो मुसलमानों ने उस दौर में बनाई थी, आज से 400 या 500 साल पहले। हम मौजूद हों कुटेड़ा में और इस तालाब का ज़िक्र ना किया जाए, ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये तालाब कुटेड़ा की एक ऐसी पुरानी और ख़ास पहचान है कि जब भी कुटेड़ा का नाम लिया जाता है और इसकी मशहूर चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो ये तालाब हर बंदे की ज़ुबान पे ये ज़रूर आता है। ये व्यूअर्स, इस तालाब की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जब से ये कुटेड़ा क़याम पजीर है तब से पापा बताते हैं मेरे वाले साहब, ये तालाब मौजूद है। इसमें पानी में मछलियाँ भी हुआ करती थी, इसमें नहाया करते थे, इसमें नहाया भी करते थे, इसमें स्विमिंग किया करते थे, यानी कि जो स्विमिंग के रेस के मुकाबले होते हैं, यानी कि कभी इस एंड से चलना और उस तरफ को जाना और कभी उस एंड से रेस शुरू करना स्विमिंग वाली और इस तरफ को आना, और कभी कभी इसमें मछलियाँ पकड़ने का मुकाबला करना। इस तरह से ये पापा सारी स्टोरीज हमें बताया करते थे। तो अब तो इसका पानी आप देख रहे हैं काफ़ी कम हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी पिछले ही साल इसकी सफाई की गई है। ये सारी मिट्टी इसमें से निकाली गई है और उस तरफ को फेंकी गई है और कुछ उस तरफ को फेंकी गई है। इसकी काफ़ी ज़्यादा इसको और गहरा किया गया, सफाई की गई है। अब इंशाल्लाह ताला 2026 का जो मानसून का सीज़न आएगा उसमें इसका पानी इंशाल्लाह ताला भर जाएगा, इसका पानी बढ़ जाएगा, और उम्मीद है कि मैं दोबारा आया तो आपको इसका दोबारा से व्यू ज़रूर कराऊंगा। ये बहुत खूबसूरत लगता है जब ये भरा हुआ होता है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ तक इसका इस जगह तक इसका पानी आया होता है, करीब तक ना ये सारा किनारा जो है ये पानी से भरा होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा गांव है और हम यहाँ पर हमेशा जब भी सुकून लेना होता है, दिमाग को ठंडक, दिमाग को सुकून पहुंचाना होता है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं, कुछ अर्सा यहाँ पे टाइम गुजारते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर अपने शहर में वापस चले जाते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम इस टाइम पे एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो कि कुटेड़ा ही नहीं बल्कि बिलोमार, चींजी और तलगंग तक भी लोग इनको बखूबी जानते हैं, थोआ, मारम खान और दीगर इलाके जो करीब हैं। मेरे चाचू जावेद को ऑलमोस्ट सारा इलाका जानता है। आज से कितने अर्से पहले दर्जी वाला काम शुरू किया था? तकरीबन 93 में। 1993 में इन्होंने दर्जी वाला काम शुरू किया था। 2013 तक इन्होंने दर्जी का काम जारी रखा, यानी कि 93 से लेकर 2013 इन्होंने 20 साल टेलरिंग का काम किया, दर्जियों का काम किया, और ऑलमोस्ट हर कुटेड़ा के पर्सन ने इनसे सूट सिलवाया होगा। 2013 तक इन्होंने, यानी कि 1993 से लेकर 2013 तक इन्होंने 20 साल टेलरिंग वाला काम किया है। अब उसके बाद आप लोगों ने, मेरा ख्याल है वो मूंगफली का सिलसिला शुरू कर लिया था,
और उसके बाद आपने पिकअप भी रखी है मेरे ख्याल है। पिकअप वो थोड़ा सा बताएं, मूंगफली और गंदम वाला और पिकअप वाला वो सीन जो है, आप जैसे कि सरगोदा जाते हैं और वो। तकरीबन 2013 तो मूंगफली का काम शुरू किया, ठीक है, ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। सही है, ਪਿਕਅਪ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ मूंगफली फैसलाबाद ठीक है, ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। बिल्कुल। अब चाचू के पास अपनी करोला कार है और ये रेंट ए कार का काम करते हैं, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस रेंट ए कार जावेद ही है। इनका पूरा नाम जावेद इकबाल है, ये मैं इनको चाचू कहता हूँ प्यार से। और इनके एक और भाई भी हैं असद, वो भी मेरे चाचू हैं। तो ये शॉर्ट सा तारुफ था चाचू जावेद का। अब आगे चलते हैं और आपको कुटेड़ा का मज़ीद मंजर दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं जामिया मस्जिद गौसिया बाबा काजी वली के मेन गेट पे, और बहुत खूबसूरत मस्जिद का मेन एंट्रेंस है ये। और ये मस्जिद के अंदर का मंजर आप देख सकते हैं। ये मस्जिद की नई तामीरात करवाई गई बिल्कुल पिछले दौर में, और इसमें मार्बल का और टाइल्स का काम करवाया गया। और अब इस दौर में इसको हाजी हफीज़ साहब, यानी कि जो मेरे अब्बू के मामू हैं, इस मस्जिद को चला रहे हैं। इसकी इंतज़ामात सारे उनके पास हैं, और साथ ही साथ हाफिज़ रियाज साहब भी इस मस्जिद में इमामत करवाते हैं, और दीगर अहबाब भी इस मस्जिद को चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंखे लगाए गए ताकि नमाजियों को मस्जिद के सहन में नमाज़ पढ़ने में आसानी हो। और इस जानिब आप देखें तो ये अंदर टॉयलेट्स का एरिया है, इस्तिंजा खाना है, और ये बिल्कुल नई तामीर के दौरान इनको बनाया गया। पहले ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे, पहले कच्चे टॉयलेट्स हुआ करते थे। ये सारी नई बिल्डिंग बनी हुई है, जितना भी आपको पिंक एरिया नज़र आ रहा है। और उस साइड पे आपको सामने वज़ू खाना नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल नए दौर में बनाया गया है, यानी कि चंद साल पहले। और साथ ही साथ आप देखें तो ये मस्जिद का फ़र्श इन्होंने पक्का मार्बल लगा के इसको मुकम्मल पक्का कर दिया है। और ये जो सामने आपको पंखे लगे नज़र आ रहे हैं, ये भी पहले दौर में मौजूद नहीं थे। ये भी अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि साल पहले लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर लोग आसानी से नमाज़ें पढ़ सकें। और तरावियों की जमात भी होती है। और सामने ये आपको पिंक बिल्डिंग मदरसा नज़र आ रहा है, यहाँ पे बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। हाफिज़ रियाज साहब बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं और कुरान पाक की तालीम देते हैं। जी तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ हमारे कुटेड़ा की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ मस्जिद, और बहुत ही प्यारी बनी हुई है, जामिया मस्जिद रहीमिया में। और इसकी कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, मुकम्मल नहीं हुई। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर सारा तैयार है, बस इसका पेंट और इसकी रेनोवेशन जो है वो मुकम्मल होना बाकी है। आप इस सबसे पहले इस साइड पे देख सकते हैं, ये सारे वज़ू खाने हैं, और ये अंदर यहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं इस साइड पे। और उसके बाद फिर ये अंदर सारा मस्जिद का एरिया है। ये आप जामिया मस्जिद रहीमिया के अंदर का मंजर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। बस अभी इसका जो पेंट का वर्क है वो रहता है, उसके बाद माशाल्लाह इसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बहुत खूबसूरत नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, मस्जिद के सहन में खड़े हों तो आपको हमारे गांव कुटेड़ा का इतना खूबसूरत लुक देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये है बिल्डिंग आपको जो सामने नज़र आ रही है, ये स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कुटेड़ा है। और ये जो दीवार है इसके अंदर की सारी ये इसकी बेसिकली स्कूल की बाउंड्री है। इसके अंदर का सारा एरिया स्कूल का है, और इसको कहते हैं यहाँ की मकामी ज़ुबान में लूमड़ा वाली। अब इसकी क्या वजह है, लूमड़ा वाली ये क्यों कहलाता है, ये मुझे इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे कोई लूमड़ियों से ताल्लुक़ कोई होगा इसका, क्या कह सकते हैं। और ये वो एरिया है जो कि भिलोमार वाली साइड पे, आप आगे चलते जाएँ तो भिलोमार यहाँ से पहुँचते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये हमारे कुटेड़ा का मशहूर तालाब है पानी वाला, जो कि पानी के ज़ख़ीरे का एक बहुत ही अहम ज़रिया है। जामिया मस्जिद रहीमिया के बिल्कुल साथ ही कुटेड़ा का एक ये रास्ता, जिससे हर शख्स यहाँ का बखूबी वाकिफ़ है, और ये रास्ता नीचे तालाब की जानिब जाता है। जो पानी वाला तालाब आपको मैंने अभी दिखाया मस्जिद के अंदर से, उसकी जानिब ये रास्ता जाता है। और ये आगे रास्ता निकलता है मेन चौक की जानिब, जहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें बनी हैं। हमारी कुटेड़ा की मेन मार्केट है यहाँ पे, और सब चीज़ें यहाँ से आपको बआसानी मिल सकती हैं। ये रास्ता हमारे आगे कुटेड़ा के मेन चौक को लगता है, वो भी मैं आपको आगे चल के यहाँ से दिखाता हूँ। आइए आगे मेन चौक में चलते हैं।
जब आप हाजी हफीज़ वाली दुकान से आगे चलते आते हैं और उस रास्ते को कंटिन्यू रखते हैं और उसी रास्ते पे आगे आते चलते आते हैं तो आपको कुटेड़ा का ये मेन चौक देखने को मिलता है जहाँ पर हर तरफ चारों तरफ दुकानें हैं और आपको यहाँ पे हर तरह की दुकान मिल सकती है जिससे आपको हर तरह की ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें मिल सकती हैं। व्यूअर्स, इस साइड से आप चलते आएंगे तो आप इस चौक पर पहुँचने के बाद अगर राइट मुड़ जाते हैं सीधे हाथ पे तो आप जाएंगे ऊपर इमाम बारगाह वाली साइड पे और बाबा काजी वाली मस्जिद वाली साइड पे, और जो कि हसनैन वाली दुकान की तरफ भी जा रही है। और अगर आप चौक से आते हुए यानी कि यहाँ से आते हुए बिल्कुल सीधे चले जाते हैं तो नीचे मस्जिद रहीमिया की जानिब तालाब वाले बन वाली साइड पे और उतराई वाली साइड पे चले जाते हैं। और अगर आप यहाँ से पीछे से आते हुए यानी कि हाजी हफीज़ वाली दुकान वाली साइड से आते हुए उल्टे हाथ मुड़ जाते हैं तो आप दराज इस्लामिया स्कूल वाली जानिब, मस्जिद अली वाली जानिब और भट्टी कॉलोनी वाली जानिब मुड़ जाते हैं। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ चौक पे खड़े होके कि अगर आप हाजी हफीज़ वाली दुकान से चौक में आते हैं और उल्टे हाथ मुड़ते हैं तो ये स्कूल तक आप पहुँचते हैं। और ये स्कूल की जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुटेड़ा की दीवार है और इसके अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुटेड़ा है, लड़कियों का स्कूल है। और आप बिल्कुल साथ ही ये दराज स्कूल भी देखते हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ। जैसे ही आप गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की दीवार के साथ आगे जाते हैं तो दराज इस्लामिया स्कूल का आपको पुराना गेट मिलता है जो कि अब स्कूल मौजूद नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है आई थिंक सो। और ये बिल्कुल साथ ही मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनी है। और एक और चीज़ आपको बड़ी स्पेशल बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के मोस्ट फेमस आर्मी पर्सन जनाब कर्नल अफजल साहब का घर बिल्कुल ये सामने है, वाइट वाला, जो कि मेरे बहुत ही मोहतरम हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अक्सर औकात उनसे इस्लामाबाद में भट्टी क्लिनिक पे मुलाकात होती रहती है। उनका क्लिनिक है इस्लामाबाद में और वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिटायर्ड हैं आर्मी से, मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बच्चों की तरह प्यार करते हैं हमसे वो, और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये उनका घर है जो कि अब यहाँ पे रहते नहीं हैं, इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं बहुत ही देर से। ये मस्जिद है, ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पे चंद सफ़ें बाहर बनी हुई हैं और चंद ही सफ़ें अंदर बनी हुई हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और नज़र आई, बिल्कुल ये दराज इस्लामिया स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है। ये मस्जिद अली का ये दूसरा गेट है, यहाँ से हम बाहर चलते हैं। और ये है बाहर भट्टी कॉलोनी की तरफ जाती हुई रोड, और यही रोड आगे जाकर निकलती है करीब झाटला से, और रास्ते में ढोक मुस्तफ़ा और इस तरह की काफ़ी सारी और भी छोटे छोटे एरियाज़ आते हैं जिनसे ये गुजरती हुई झाटला के पास से निकलती है। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलोमार वाली रोड पे जो कि चींजी से चलते हुए कुटेड़ा आती है और उसके बाद बिलोमार को कनेक्ट करती है। ये कनेक्टिंग रोड बिलोमार वाली है और बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बिलोमार एक बहुत ही मशहूर गांव है जो कि अपने बैलों के जलसे यानी कि दानों के जलसे की वजह से काफ़ी फेमस है। वहाँ पर एक दरबार शरीफ भी है, बाबा साड़ी वाली सरकार। अच्छा, इस साइड पे हमारा प्यारा गांव कुटेड़ा मौजूद है और इस वक्त आप खूबसूरत मंजर सूरज का देख सकते हैं। सूरज गुरूब होने वाला है, शाम का वक्त होता जा रहा है और ये मंजर आप बहुत खूबसूरत देख सकते हैं। ये वो नक्कर वाली मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं आखिरी किनारे पे, जो कि बनाई गई थी उस दौर में कि जब मुसलमान यहाँ पे ताज़ा शिफ्ट हुए थे नीचे से ऊपर की जानिब। पहले मुसलमान इस जगह पर नीचे करके यहाँ पे रहा करते थे, इन दुकानों के बैक साइड पे करके वो जगह है, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले वो नक्कर वाली मस्जिद यानी कि आखिरी किनारे वाली मस्जिद बनाई गई और फिर आपको ये वाली मस्जिद नज़र आ रही है, फिर ये बनाई गई और चलते चलते फिर कुटेड़ा का जो आबादी का सिलसिला है वो नीचे को बढ़ता गया और अब आपको वहाँ एंड तक भी घर नज़र आएंगे, बल्कि इससे भी बहुत आगे भट्टी कॉलोनी के नाम से एक जगह है, वहाँ पर भी घर मौजूद हैं। जब आप बिलोमार वाली साइड से आ रहे होते हैं यानी कि इस वाली साइड से,
तो आपको रास्ते में एक मोड़ नज़र आता है जो कि मलिक शाकिर वली कोठी, जो कि हमारे सियासी पर्सन हैं कुटेड़ा के, उनकी कोठी के पास से होते हुए कुटेड़ा में एंटर होता है, जो कि तालाब कुटेड़ा का बड़ा तालाब है पानी वाला, वहाँ से जाके कनेक्ट होता है। और अगर आप इस तरफ को नहीं मुड़ते, यानी कि इस सड़क पे आप नहीं जाते, अच्छा इसकी निशानी ये है कि यहाँ पे बाबा सैयद चंद पीर बादशाह का मज़ार भी बनाया हुआ है, जो कि अहले तशय्युई मसलक के बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो इसी साइड पे दरबार है उनका। और अगर आप यहाँ पर नहीं मुड़ते तो फिर आप इसी रोड को कनेक्ट करते हुए आगे कुटेड़ा और फिर चींजी वाली साइड पे मूव ऑन कर जाते हैं। और ये है कुटेड़ा वाली पहाड़ी, जहाँ पे आपको सूरज गुरूब होता हुआ शाम का वक्त नज़र आ रहा है और प्यारी सी मस्जिद भी आप ऊपर देख सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हमारा कुटेड़ा का व्लॉग ख़त्म होता है। एक व्यू इम्पोर्टेंट तरीन आपको चींजी वाली साइड से करवाता चलो। पीछे टर्न करो, ये रोड दिखाओ यहाँ से। ये रोड जो आ रही है ये बेसिकली चींजी वाली साइड से आ रही है और ये पक्की रोड है जो कि चलते चलते बिलो मार वाली साइड को जाती है। दोस्तों साथियों, जैसे कि आपको एक क्लिप में बताया है मैंने कि एक मकाम हुआ करता था जहाँ पे सिख और हिंदू रहते थे और वो मुसलमानों को तंग किया करते थे। ये मेरी फिंगर के सामने ये वो वाला उनका इलाका हुआ करता था जो कि सिखों का और हिंदुओं का और दीगर गैर मज़हबों का इलाका था, जहाँ पर वो रहा करते थे और मुसलमान उस टाइम पे उनके साथ रहते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया और उनके जो असासाजात और उनके खाने पीने की सामान और चीज़ें लूटना शुरू की, तो मुसलमानों ने फिर माइग्रेट करके यहाँ से ट्रैवल करके वो जो टैंक आपको नज़र आ रहा है पानी वाला, वो ये जो स्टार्टिंग के घर हैं, यहाँ पर पहले इन्होंने अपना क़याम शुरू किया, यहाँ पर रहना शुरू किया ताकि वो इन गैर मज़हबों से और इन तंग करने वाले दुश्मनों से महफूज रह सकें। ये वो मकाम है जहाँ पर पहले घर बनाए गए थे। ये आखिरी सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद ये व्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 3rd डे है मुझे ये व्लॉग बनाते और अब जाहिर सी बात है व्लॉग भी लंबा हो गया और मैं भी थक रहा हूँ। ये कुटेड़ा का बहुत खूबसूरत मंजर है। कुटेड़ा का आपको रियल मतलब अब पता चल चुका होगा कि इसकी असल वजह क्या है, इसको कुटेड़ा पहाड़ क्यों कहा जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक आखिरी सीन के बाद ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इससे हम अपने कंटेंट को मज़ीद एनहेंस कर सकेंगे और आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस लाकर बता सकेंगे कि हमारा इलाका, हमारा पाकिस्तान और ये हमारा खिता कैसा है सेहत के हवाले से, घूमने फिरने के हवाले से और एंटरटेनमेंट के हवाले से। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आबाद रखें, शाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।